गरीब बहू जादुई मशीन। किशनगंज नाम के गांव में राधिका नाम की 30 साल की औरत रहा करती थी। पति की मौत के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। इकलौती बेटी पिंकी के सहारे अपना जीवन बिताया करती थी। पिंकी की उम्र 10 साल था। बेचारी पिंकी फटे पुराने कपड़ों में स्कूल जाया करती थी। स्कूल के बच्चे उसके फटे पुराने कपड़े देखकर मजाक उड़ाते थे। पिंकी रोज स्कूल से घर वापस आकर अपनी माँ के सामने रोती थी। बेचारी राधिका पिंकी की हालत देखकर खुद भी रो पड़ती थी। राधिका दूसरों के घर झाड़ू पोछा काम करती थी। एक दिन एक घर में वो झाड़ू पोछा लगाते वक्त उस घर की मालकिन आकर उससे, राधिका, मेरे पास एक पुराना टेलरिंग मशीन है, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, चाहिए तो वो मशीन ले लो ताकि तुम्हारे काम में आएगा। क्या तुम्हें मशीन चलाना आता है? मालकिन, मुझे तो मशीन चलाना भी नहीं आता है, मैं मशीन लेकर क्या करूंगी? वैसे भी मशीन लेकर घर में रखूंगी तो कहाँ रखूंगी? मुझे मशीन की कोई जरूरत नहीं है मालकिन। अरे पगली, मशीन अच्छा है, पुराना है पर ब्रांडेड है। तुझे नहीं चाहिए तो एक काम कर, मशीन लेकर घर में रख, कुछ दिन के बाद उसे बेच दे, वो पैसा तुम्हारे काम में आएगा। आज जाते समय तू मशीन लेकर जा, ऑटो मैं बुक करवा दूंगी और पैसा भी मैं ही दूंगी। मालकिन ने ऑटो में मशीन को डलवा कर राधिका का यहाँ भेजा। राधिका ने घर के एक कोने में मशीन रख दिया। रात को सब सोए हुए थे, तब मशीन अपने आप चलते हुए इस कोने से उस कोने तक चला गया और मशीन अपने आप पिंकी के लिए नए नए कपड़े सिलाने लगा। सुबह उठकर देखा तो बहुत सारे नए कपड़े थे और मशीन को देखकर राधिका चौंक गई और कपड़ों को देखकर और चौंक गई। पिंकी ने नए कपड़ों को देखकर झूम उठी और वो तुरंत जाकर कपड़े पहन ली। हंसते हुए अपनी माँ को गले लगाई। माँ, बहुत थैंक यू मेरे लिए नए कपड़े खरीदने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ माँ। अब मैं जाकर मैं स्कूल में सब बच्चों को मेरे नए कपड़े दिखाऊंगी। इतना कहकर पिंकी घर से बाहर निकल गई। राधिका के मन में यही चल रहा था कि ये मशीन ऐसे कैसे चलकर जा सकता है और बिना किसी की मदद से अपने आप सिला कैसे सकता है। उसी रात राधिका और पिंकी सोए हुए थे। अब वो मशीन राधिका के लिए नए नए कुर्ता और पायजामे सिलाना शुरू किया। अगले दिन सुबह होते ही राधिका फिर से चौंक गई और अब वो उस मशीन को बेचने का फैसला किया। मशीन को जब पता चल गया कि राधिका उसे बेचना चाहती है तो वो तब राधिका से बोल पड़ा। घबराओ मत राधिका, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी गरीबी से हमेशा के लिए आजाद करने आया हूँ। तुम अपनी बेटी को एक अच्छी शिक्षा दो और उसकी जिंदगी संवार दो। मैं बस यही चाहता हूँ, मेरे लिए वो पुण्य का काम होगा। पर तुम हमारी मदद करना क्यों चाहते हो? आखिर तुम हो कौन? बिना परिचय के कोई किसी इंसान को मदद नहीं करता। मुझे लगता है तुम्हारी आवाज मैंने कहीं सुना है। कौन हो तुम जो मेरी मदद करने आए हो? राधिका, तुम मुझे पहचाने नहीं। मेरी आवाज बदल गई है पर मेरा प्यार नहीं बदला है। मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। राधिका, मैं तुम्हारा पति हूँ। मेरी आत्मा इस मशीन में बस गई है। मैं कब से छटपटा रहा था कि तुम्हारे पास आऊँ। भगवान ने मुझे मौका दिया। अब से तुम्हें पैसों की कोई दिक्कत नहीं होगी। राधिका की आंखों में आंसू आ गए और वो मशीन अपने आप चलने लगा। मशीन चलते ही मशीन के अंदर से पैसे बाहर निकले और सोना, चांदी, हीरे, मोती, जेवरा सभी बाहर निकले। देखते ही देखते राधिका अमीर बन गई और वो अपनी बेटी को खूब पढ़ाई और वो मशीन को अपना पति मानकर चली।